नमस्कार। आप सभी स्वस्थ होंगे, ये मेरी आप सभी के लिए शुभकामनाएं हैं। वर्तमान में आपने जो वोट दिया है, वोट 3 तारीख को उसका रिजल्ट आने वाला है और आप सभी इंतजार कर रहे हैं कब 3 तारीख होगी और कब वोटों का रुझान आएगा। हालांकि अभी जो दौर चल रहा है उसमें ऑफिस में, कार्यालय में या जो भी लोग मिलते हैं, चाय पानी पीते हैं, तो उठते बैठते वोटों की बात कर ही लेते हैं, कह देते हैं कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। हार जीत की बात जब वो बताते हैं तो फिर आ जाता है कि मुख्यमंत्री कौन बन रहा है, क्या सरकार रिपीट हो रहे हैं या फिर सरकार वही आ रही है। कुछ ऐसी बात हम आपको बताते हैं। एक्चुअल में होता क्या है, जो एग्जिट पोल आपको आंकड़े बताते हैं, इस बार उनका आंकड़ा फेल होता जा रहा है। और सही मायने में देखा जाए तो एग्जिट पोल के जो आंकड़े हैं वो वास्तव में सही होते नहीं हैं। वो इसीलिए नहीं होते हैं क्योंकि एग्जिट पोल वाले जब जाते हैं और लोगों से पूछते हैं तो बहुत से ऐसे लोग मिलते हैं जो पार्टी के कार्यकर्ता होता है या पार्टी पर पदोन्नत होते हैं। उनको कुछ पार्टी ने पद दिया होता है, तो उसी के बारे में वो बताते हैं कि ये पार्टी जीत रही है और इसकी वोटिंग हो रही है। तो दोनों पार्टियां के मतदाता और जो अपने लोग होते हैं वो उनको राह देते हैं। बहुत से मतदाता ऐसे होते हैं जो अपने वोट के बारे में किसी को बताते नहीं हैं या फिर एग्जिट पोल वाले उसके मतदाता तक पहुंच नहीं पाते हैं, इनकी दूर से परे होते हैं और वो से बताते भी नहीं हैं। और बहुत से जहाँ पर ज़्यादा लोग होते हैं तो वहाँ पर उनको लगता है कि यहाँ पर जैसे कांग्रेस के कार्यकर्ता ज़्यादा हैं, बीजेपी के कम हैं, तो वो भी बीजेपी का गुणगान करने लग जाते हैं, तो आंकड़े सही बैठते नहीं हैं। 3 तारीख को तय होगा इस बात को तो कुछ सरकार किसकी बनती है। अब आप चलिए, इस बार जो मतदान हुआ है उनमें युवा जो मतदाता हैं उनकी अपेक्षा वृद्ध लोगों ने ज्यादा वोट दिए हैं, युवा पीढ़ी से ज्यादा। दूसरी बात, जो पढ़ी लिखी जनता है उनसे ज्यादा जो निरक्षर हैं उनने वोटिंग की है। जो कम पढ़े लिखे हैं, जो कम पढ़े लिखे क्षेत्र वाले जो देखा गया है वहां पर, तो वहां पाया गया कि यहाँ पर उन्होंने वोट ज्यादा दिए हैं। अब कयास दो लगाए जा रहे हैं। वोट जब ज्यादा पड़ते हैं तो पार्टी भाजपा बोलती है कि हमारी जीत होती है, और कम वोट पड़ते हैं तो यहाँ पर की कांग्रेस की हार है। लेकिन गांव से अधिक वोट हुए हैं और गांव में सबसे ज्यादा वोट इस बार महिलाओं ने किए हैं, और गांव से जो वोट मिले हैं वो कांग्रेस को ज्यादा मिले हैं, ऐसा कयास लगाया जा रहा है। क्योंकि जो जन कल्याणकारी योजनाएं थी उससे महिला और वहां का गरीब वर्ग प्रभावित हुआ है, उनको जो फायदा मिला है। अब ये तो समय बताएगा, 3 तारीख आने वाली है, किसकी सरकार बनेगी और किसकी नहीं बनेगी। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि मैं कोई मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहता हूं, आला कमान का जो फैसला होगा वही मान्य है और ये हमारी पार्टी तय करेगी कि मुख्यमंत्री कौन बनता है। लेकिन कटाक्ष करते हुए बीजे के बारे में बोला, 7-8 आदमी लाइन में लगे हुए हैं, वो किन को मुख्यमंत्री बनाएंगे। लेकिन भाजपा अपने मजबूत कार्यकर्ता और देश के भावी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर लड़ी है, मुख्यमंत्री की घोषणा की नहीं है, कौन लाइन में है, कौन किसको मुख्यमंत्री बनाएंगे, कयास ऐसा लगाया जा रहा है। और ये तो 3 तारीख के बाद आपके पास सारी जानकारी आ जाएगी। आप और हम भी मतदाता हैं और हमने भी वोट दिए हैं, तो हम सब उस जगह वोट देते हैं कि हमारा वोट देने उसकी जीत होगी। लेकिन मेरे साथियों, जीत और हार पार्टियों के बीच में होती है और मतदाताओं को तो इस उलझन में पड़ना अच्छा नहीं है।
क्योंकि राजनीतिक हैं ये, राजनीतिक लोग आपस में एक दूसरे से अपनापन और बनाए रखते हैं, ये एक भावनाएं होती हैं। लेकिन कहीं पर देखा है कि मतदाता आपस में भिड़ जाते हैं और बहुत सी जगह पर झगड़ा तक हो जाता है। तो ऐसा नहीं है, मतदान एक अपना मत है जिसको दान किया जाता है। जो अमूल्य हैं वो किसको दान करते हैं, आपके स्व इच्छा पर ये निर्भर करता है। और किसी को दबाव में लाना भी अच्छी बात नहीं है कि आपको उस पार्टी का, अमुक पार्टी का वोट देना है। अधिकार है उसका, और ये अधिकार वो कहाँ पर ठप्पा लगा करके या मशीन पर बटन दबा करके किसको वोट देता है, ये उसके जहन में है, दिल और दिमाग में है। लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो झूठे लालच में आकर के वोट दे देते हैं। लेकिन इस बार पढ़े लिखे लोगों से ज़्यादा अनपढ़ लोगों ने वोटिंग की है, एक चौंकाने वाली बात है। और सरकार किसकी बनेगी, अभी तक कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन 3 तारीख के बाद ही निर्णय हो पाएगा कि सरकार किसकी बनती है। क्या सरकार रिफिट होगी या फिर कांग्रेस ही इस राज्य राजस्थान में रहेगी। और अन्य राज्यों में क्या होता है, सब जैसे जैसे चुनाव के नतीजे आएंगे वैसे वैसे आप तक पहुंचाते रहेंगे। मैं खूबचंद भारती, दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।